अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने वाली एक डील अब किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई। जिस ट्रेड डील को सरकार व्यापार बढ़ाने का कदम बता रही, उसी को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का आरोप है कि अगर ये समझौता लागू हुआ तो इसका असर खेती, डेयरी और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। इसी विरोध में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर भारत अमेरिका ट्रेड डील में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बड़ा विरोध खड़ा हो गया? किसानों की चिंता क्या है और सरकार का इस पर क्या पक्ष है, आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक इंटरिम डील पर काम कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में उसके प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत भी अपनी शर्तों के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस डील को लेकर किसान संगठन विरोध में उतर आए। आज दिल्ली कूच है किसानों का, और किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग हो चुकी है। बहुत से हमारे किसानों को पकड़ के जब पुलिस ने थाने में बिठा लिया, लेकिन हम GT रोड पर चढ़ चुके हैं और कुछ ही देर में ग्रोंडा टोल पर पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो साथियों, 50 से 100 गाड़ियों का काफिला दिल्ली जा रहा है और आप भी साथी जहां भी हैं जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे। क्या कहेगा भाई? मेरी सभी किसान साथी से अपील है, दिल्ली पहुंचे। अगर कोई भी बैरिकेड आता है, कुछ भी आता है, तो सभी तोड़कर दिल्ली किसान घाट पर पहुंचे भाई। किसान एकता जिंदाबाद। किसानों ने क्यों किया दिल्ली कूच? किसान संगठनों का कहना है कि ये ट्रेड डील भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किसान मजदूर मोर्चा के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले किसान इस डील के विरोध में बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस समझौते का असर खेती, डेयरी, पोल्ट्री, डिजिटल ट्रेड और सरकार खरीद जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या है? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये एक व्यापारिक समझौता प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और कई उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क को कम करना है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। वहीं भारत की कोशिश है कि उसके टेक्सटाइल, चमड़ा और अन्य उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिले। किसान संगठनों का कहना है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद कम शुल्क के साथ भारत आएंगे तो भारतीय किसानों के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। उनका तर्क है कि अमेरिका में किसानों को ज्यादा सब्सिडी और आधुनिक तकनीकी मिलती है, जिससे वहां उत्पादन लागत कम रहती है, जबकि भारत में ज्यादातर किसान छोटे और मध्यम स्तर के हैं, जिनकी लागत ज्यादा होती है। ऐसे में सस्ते विदेशी उत्पाद आने से भारतीय फसलों की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। किन उत्पादों पर पड़ सकता है असर? बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स, सेब, सोयाबीन तेल, ज्वार और मक्का जैसे पशु चारे वाली फसलें शामिल हैं। बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है, जिससे पशुपालकों की कमाई प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है जिससे छोटे किसानों को नुकसान पहुंचे। सरकार का तर्क है कि अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने से उद्योग, एक्सपोर्ट और IT समेत कई क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है। किसानों की क्या मांग है? विरोध कर रहे किसान संगठनों की मुख्य मांग है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द या स्थगित किया जाए। कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को इस डील से बाहर रखा जाए। किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों का कहना है कि अगर विदेशी उत्पाद भारत आएंगे तो किसानों की आय सुरक्षित रखने के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार का समझौता नहीं रह गया, बल्कि अब ये किसानों की चिंता और सरकार की आर्थिक रणनीति के बीच बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे व्यापार बढ़ाने का मौका बता रही, तो दूसरी तरफ किसान इसे अपनी आजीविका के लिए चुनौती मान रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि बातचीत से इस विवाद का रास्ता निकलता है या फिर किसानों का आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।